हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चूंकि आप अकाउंटेंट का काम करने वाले हैं तो उसमें आपको जीएसटी का अध्ययन करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत अभी जानकारी ले लीजिए, बाद में आपका ट्रेनिंग होगा ही। और इसमें थ्योरी पेपर मेनली मैं बना रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बाद में मैं करवा दूंगा। इसका 3 पार्ट में वीडियो आएगा, ये पहला पार्ट है, 2 पार्ट में और वीडियो आएगा। तो जीएसटी आपको जानना ही चाहिए। चलिए, चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। 3 पार्ट में वीडियो होगा, तब सारा जीएसटी खत्म होगा, तो ये मत सोचिएगा कि इसी वीडियो में खत्म हो गया जीएसटी। 3 पार्ट में होगा और लास्ट में मैं आपको 20 से 30 जीएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, जीएसटी क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप सब। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, लागू कब हुआ तो 1 जुलाई 2017 को। अभी हम सब कहानी देखेंगे कि किस प्रकार से जीएसटी को लाया गया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो ये जीएसटी जो है भाई, वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा जीएसटी लगाया जाता है। केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट भी लगाएगी। अगर मैं बिहार में रहता हूं तो नीतीश गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी। जीएसटी क्या है तो यह एक देश एक कर एक बाजार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्पित किया गया है। यानी इंडिया में 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष टैक्स, जिसको बोलते हैं आप डायरेक्ट टैक्सेस। एक होता है अप्रत्यक्ष टैक्स, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर के स्थान पे जीएसटी को लाया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी को लाने के पीछे विकल्प क्या था, मतलब किस प्रकार से इसको लाया गया, मतलब कब से इसकी चर्चा की गई। तो चलिए पहले जीएसटी की हिस्ट्री को हम सब समझते हैं, फिर हम सब वर्तमान परिस्थिति में आएंगे। ठीक है, ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। चलिए अब स्टोरी में मैं आपको लेकर चलता हूं कि 1 जुलाई 2017 तक जीएसटी कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले मैं आपको ईस्वी ले जाता हूं 2002 में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, मैं बार बार बोल रहा हूं। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे श्री जसवंत सिंह ने देश भर में टैक्स सुधार को लेकर के 2 समिति बनाई। ठीक है, टैक्स मॉडिफाई को लेकर के 2 समिति इन्होंने बनाई। एक था इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इन दोनों टैक्सेस पर जो समिति बनाई, उनके अध्यक्ष थे विजय केलकर। कौन थे? विजय केलकर। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अगले साल प्रस्तुत की 2003 में। तो 2003 में विजय केलकर द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें जीएसटी व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की गई थी। तो इसको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहां से आया जीएसटी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही जीएसटी न्यूज में आना शुरू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। उसके बाद समय आगे बढ़ा और आया 2006-7 में जो फिनेंशियल ईयर चल रहा था, उस टाइम प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह। उनके कार्यकाल के दौरान उस टाइम के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी के विषय पर विचार विमर्श प्रारंभ किया। इसमें बजट के दौरान उन्होंने बताया कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। ये इन्होंने चर्चा किया। मतलब जीएसटी न्यूज में तो है, 2002 ईस्वी में भी था और 2006 ईस्वी में भी था, लेकिन अभी तक इसका पुख्ता जो है लागू करने का वो अभी समय नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2014 वर्ष आता है। 2014 में एक घटना घटित होता है, आप सबको पता है। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वहां से श्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू होता है। तो 19 दिसंबर 2014 को पुनः वस्तु एवं सेवा कर
122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया। ये दिसंबर में लाया गया था, शुरुआत में भी लाया गया था, जनवरी में 2014 में लाया गया था। चूंकि वहां पे लोकसभा विघटित हो गया, इस वजह से उस पर काम नहीं हो पाया आगे, और पुनः इसको लाया गया 19 दिसंबर 2014 को। ये कौन सा अमेंडमेंट बिल था? तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक। अभी तक ये कानून नहीं बना है, कानून बनता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, ठीक है। अभी तो पास भी नहीं हुआ है, अभी कहानी ही चल रहा है इसका। फिर आता है ईयर 2015। वर्ष 2015 में, अब यहां से जीएसटी एक स्वरूप लेगा, आप सब देखिएगा। वर्ष 2015 में लोकसभा द्वारा जीएसटी पर 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार विमर्श किया गया और इसे क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। तो पहली बार लोकसभा में जो पास हुआ था वो 2015 में हुआ था, और 2015 में जो हुआ था कौन से संविधान संशोधन को? 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर। क्या ये 122वां संविधान संशोधन कानून बन गया? नहीं कानून बन गया, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ ही कहां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा में पास होने के बाद इसके बाद राज्यसभा में ले जाया गया। 14 मई 2015 को राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया, और इस समिति ने 22 जुलाई 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अभी तक ये पूर्ण रूप से कानून बना है? नहीं बना है, अभी राष्ट्रपति जी आए ही नहीं है। चलिए वर्ष आता है 2016। 2016 में क्या होता है? 3 अगस्त 2016 को कुछ संशोधित कर राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है इसे, ठीक है। हम सब 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया, और 3 अगस्त 2016 को कुछ संशोधन राज्यसभा द्वारा किया गया और इसे पास कर दिया गया। फिर से लोकसभा में आता है 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा फिर से इसे संशोधित किया जाता है, ठीक है। कुछ चेंजेस किए जाते हैं, लोकसभा द्वारा भी पारित किया जाता है, और फिर आता है कहां पे? जीएसटी आता है राष्ट्रपति के पास, और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बन जाता है। देखिए पारित कौन सा किए थे? 122वां, ठीक है। तो वो तो बिल पारित किए थे ना, बिल थोड़ी बन गया कानून। तो कानून कब बनता है? जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं, और इनके सिग्नेचर करने के बाद ये 101वां संविधान संशोधन था। यानी कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया? 101 बार। तो 2016 में फिर से संशोधन किया गया, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। ये 2 पॉइंट आप ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले इस विधेयक को, यहाँ पे विधेयक कर लेंगे आप सब, विधेयक को 12 अगस्त 2016 को असम ने पारित किया था। आपसे पूछेगा जीएसटी को सबसे पहले किसने पारित किया था? तो भैया असम ने किया था, और दूसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है, ठीक है। तो बिहार ने दूसरे नंबर पे किया था, और सबसे अंतिम जो जीएसटी लागू किया था वो 7 जुलाई 2016 को जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया था। तो फाइनली ये मैं पहला पेज आपको दिखाया था। फाइनली गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। तो ये था हिस्ट्री जीएसटी का। जीएसटी का आई होप की हिस्ट्री आप सब समझ गए। अब आगे देखेंगे वर्तमान परिस्थिति में जीएसटी का क्या रोल है। चलिए आगे थोड़ा 1-2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसका 3 पार्ट में वीडियो आएगा, पूरा जीएसटी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम सब देखते हैं कि जीएसटी जो आया तो जीएसटी कहां लागू होगा, जीएसटी कहां लगाया जाएगा। तो यह वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। यानी जो आप वस्तु परचेज करते हैं और आप जो सेवा करते हैं उसके ऊपर भी आपका क्या होगा? जीएसटी लगेगा। आपको मैं सिंपल उदाहरण देकर बताता हूं। आप मोबाइल रिचार्ज कीजिए गूगल पे से 239 वाला जियो, वो 239 रिचार्ज नहीं होता है, वो 240 दशमलव कुछ होता है। तो वो एक्स्ट्रा जो फी हुआ आप कभी करेंगे तो गौर कीजिएगा, वो एक्स्ट्रा जो हुआ 1 पॉइंट कुछ रुपए जो खर्च हुआ उसी को जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य सरकार दोनों जीएसटी को नियंत्रित करती है। तो ये कानून बन गया ना 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। पारित तो 122वां हुआ था, लेकिन कानून के रूप में कौन सा बना? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जीएसटी लागू होने से क्या हुआ? तो जीएसटी लागू होने से उपभोक्ताओं के दोहरे कराधान की व्यवस्था समाप्त हो गई। टैक्स पे टैक्स लगना बंद हो गया, ठीक है। तो टैक्स पे टैक्स लगना जीएसटी आने की वजह से बंद हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए 1-2 पॉइंट और हम सब अभी देखेंगे इसमें। 2016 में दोनों सदनों में 122वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया और वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। आपको पता है ये दोनों सदन में पारित हुआ था, यहाँ पे सिग्नेचर राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए कानून नहीं है। आपसे ध्यान से क्वेश्चन आप सब पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कानून के बारे में अगर पूछा कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कानून का रूप लिया, तब आप 101 टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि दोनों सदनों में किस बिल के अंतर्गत इस विधेयक को पारित किया गया, तब आप 122वां टिक करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन कर इसको कौन से आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया जीएसटी को? तो अनुच्छेद 279A(1) के तहत इसको स्थापित किया गया, और नारा दिया गया था 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। 1 इलेक्शन के बारे में भी हम सब बात करते हैं, 1 प्रोडक्ट के बारे में भी बात करते हैं। तो इस प्रकार से जीएसटी को 1 नेशन 1 टैक्स कहा गया।
अब देखते हैं वर्तमान में जीएसटी में कितने स्लैब हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूं। चलिए समझते हैं जीएसटी के प्रकार क्या है, नेचर ऑफ जीएसटी क्या है। तो जीएसटी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। समझेंगे तीनों को डिटेल में। जीएसटी लागू करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है, ये हम सब जान लिए। सबसे पहला सीजीएसटी क्या होता है, तो एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बिहार स्टेट में कुछ प्रोडक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, कौन सा टैक्स लगाएगा, अप्रत्यक्ष कर लगाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाएगा जिसका नाम जीएसटी है। तो जो केंद्र सरकार जो कर लगाती है, ठीक है, राज्य के भीतर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सीजीएसटी बोला जाता है, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, सी से सेंट्रल हो गया, केंद्रीय जीएसटी बोला जाता है। चलिए ये सीजीएसटी क्या होगा, तो सीजीएसटी द्वारा वसूला गया कर केंद्र सरकार के खाते में जमा किए जाते हैं। तो केंद्र सरकार से अगर पूछेगा तो सीजीएसटी आप सब याद रखेंगे, सी से सेंट्रल होता है। दूसरा है एसजीएसटी जिसको स्टेट जीएसटी बोलेंगे। तो राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी कहा जाता है और इस कर को राज्य सरकार अपने खाते में जमा करती है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं लिखा हूं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एसजीएसटी किसको बोलते हैं, तो राज्य द्वारा कर जो लगाएगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर और उसका पैसा राज्य रखेगा तो उसको बोलेंगे एसजीएसटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा जो था उसको बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी में क्या होगा, तो केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत कर लगाने की व्यवस्था को आईजीएसटी कहते हैं। ये बहुत ही कठिन हिंदी लिख दिया मैं आपको बताता हूं। जब केंद्र और राज्य एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लगाएगी, सेम प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लगाएगी, दोनों मिलकर लगाएगी, तो उसको आईजीएसटी बोलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने जीएसटी स्लैब हैं, तो वर्तमान में भारत में 4 जीएसटी स्लैब हैं, ठीक है। 0% भी लिख सकते हैं पर 0% का कोई महत्व तो बनता नहीं है। 100 रुपए पे आप 0% टैक्स लगा रहे हैं तो अमाउंट तो वही 100 का 100 ही रहेगा ना। तो वर्तमान में भारत में कितने जीएसटी स्लैब हैं, टोटल 4 जीएसटी स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। तो ये है आपका जीएसटी का आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम सब देखेंगे कि ये सारे जो जीएसटी है वो कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं, यूज कैसे होता है, वर्तमान स्थिति क्या है जीएसटी का। इसके अलावा अभी वर्तमान में जीएसटी पे रिपोर्ट भी आया है तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, वहां से प्रश्न आपके आने के चांस रहेंगे। लेखपाल में एक और जगह से प्रश्न आने के चांस लग रहे हैं मुझे, ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपका पंचवर्षीय योजना से जो है प्रश्न आने के चांसेस होंगे। अगर आपसे बोलेंगे कि पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी एक छोटा सा डिटेल वीडियो आप लेते हैं तो मैं लेते आऊंगा, ठीक है। तो जरूर आप सब नीचे कमेंट करेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी रॉन्ग लगे, आप बेहिचक बोल सकते हैं। ये चैनल पे हम सब मित्र हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से बोल सकते हैं। कहीं पर मैं रॉन्ग बताया हूं तो आप बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं उसको सुधार कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ मैं तुरंत ही शेयर कर देता हूं और अकाउंटेंसी का भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।